हिंदू धर्म है ना, ये 2014 से पहले नहीं आया है। 2014 से पहले यहाँ बैठे हुए हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, राम का नाम ही जपते थे, भगवान का नाम ही जपते थे। हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं जहां IIT BHU में लड़की का बलात्कार होता है, बीजेपी जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है। उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। तुम्हें कैसे पता चला? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहां लिखा हुआ है? इस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? नहीं। दीपावली के दिन जिस समय वो सांड पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। ये फंस गया सी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कोई का जवाब नहीं आया। जिन्ना के पास क्यों गए थे? जिन्ना के साथ क्यों गए थे? बिल्कुल मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था। चिल्ला क्यों रहे? आप ही पे मैंने आपके बिल्कुल नहीं बोला। चटा समझाओ इसे, समझाओ। कांग्रेस की तुष्टिकरण राजनीति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह है सुप्रिया श्रीनेत और इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, लोग इनको पप्पू के नाम से भी जानते हैं। और आज की वीडियो सुप्रिया श्रीनेत बनाम सुधांशु त्रिवेदी होने वाली है। और सुधांशु जी को तो आप जानते ही हैं। जब सुधांशु त्रिवेदी जी सुप्रिया श्रीनेत को अपने मीठे मीठे सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो मुंह मोड़ के जाने लगती है। लेकिन सुधांशु जी उनको कहाँ छोड़ने वाले थे? उनको मीठी मीठी बातों में उलझा के इतने सारे क्वेश्चन किए, लेकिन सुप्रिया ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों, तो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। धंधा बंद होना चाहिए, चंदा दो धंधा लो, वसूली रैकेट चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, चंदा आ रहा है, बंद हुआ जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आप शर्म कीजिए आप लोग, आपने तो गौकशी के जो लोग करते हैं उस कंपनी तक से चंदा लिया। आप क्या बात करेंगे? अच्छा, सुप्रिया प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आपने जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाकर क्या उसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? ऐसा आपको अब लगने लगा है? क्योंकि आप ही की पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो पार्टी छोड़ता है कहता है कि वो रामलला के दर्शन हम करने चले गए या जाने वाले थे और इसलिए हमें असहज किया जा रहा था पार्टी में। इस तरह के आरोप तो वो तमाम नेता लगा रहे हैं जो कि आपकी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जा चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उनको एक शब्द हिंदू धर्म में तिलांजलि देना, उनको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इसलिए दे देनी चाहिए, अगर आप विचारधारा का इतना बड़ा समरसॉल्ट करने को तैयार है तो जो आप बोल रहे हैं मुझे उस पे है। मैं CWC की मेंबर हूं, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हूं, नेशनल प्रवक्ता हूं। मैं गई थी राम मंदिर का दर्शन करने। अच्छा बात नहीं है। मेरे सारी लीडरशिप को पता था, मुझसे उन्होंने पूछा कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं भाई? लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तो सोनिया जी को, आप हमें जाएंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आया था। गजब बेइज्जती है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर शंकराचार्यों का सम्मान नहीं है, जहां पर हिंदू धर्म की रीति रिवाज नहीं निभाए गए, वहां पर हमारा जाना उचित नहीं था। समय पड़ने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल जाएगा। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसमें कौन सी बात है? ये जो हिंदू धर्म है ना, ये 2014 से पहले नहीं आया है। 2014 से पहले यहां बैठे हुए हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, राम का नाम ही जपते थे, भगवान का नाम ही जपते थे। हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना। ये सुन लीजिए, मंदिर कैसा लगा आपको? स्वयंभू ठेकेदारों की असलियत ये है कि चंदा देने के लिए बीफ कंपनी से भी चंदा दे रहे हो, तो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार नहीं। सुप्रिया जी, आप गई, आपके तमाम सहयोगी भी गए, कई नेता गए कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल सही आपने कहा। कैसा लगा राम मंदिर? भव्य लगा, दिव्य लगा? अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगा। लेकिन जहां पर जो छत्र था, जहां पर रामलला की स्वयंभू मूर्ति थी, अगर वहां बनता तो और भी अच्छा लगता। अच्छा लगा। हिंदू धर्म के हम सब लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम बिल्कुल भगवान राम को मानते हैं, लेकिन हम भगवान राम के चरित्र को मानते हैं, उनकी मर्यादा को मानते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को मानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं जहां IIT BHU में लड़की का बलात्कार होता है, बीजेपी चुप। वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं, टिकट लड़के को मिलता है, चार्जेस फ्रेम हो गए। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं, एक मिनट, जो कि हमारी बेटियों के साथ गलत करती है और संरक्षण देती है आरोपी को। यह बिल्कुल गलत है।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। तुम्हें कैसे पता चला? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बात ठीक है, कहूंगा जैसे सुपरविजन में मैंने काम अच्छा हुआ शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। ठीक, वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं महिलाओं के अगर ऐसा नाम लिखा बताइए, है तो पता आपको है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो बहुत देखिए, सारी चीजें यहाँ सुनाई वैसे मैं चौपाई। बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, कंपनी में ये नहीं बोलेंगे। मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसमें क्या अब मैं गलत है बताता क्या? हूँ, इसमें गलत है? अब अपने टर्न बीच में ना बोल। कुछ गलत कहा मैंने क्या? शंकराचार्य के बारे चुप में गई, क्या बात बात? करने वाले अभी कहे आप बीच में, अब तरीका ठीक नहीं, मैं आपके में एकदम शांत एक- बैठा। आप भी बीच-बीच में शुरू से मैं शंकराचार्य बोले थे, को किसने जेल बोला? में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। ये फंस गया सीएम। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। तुम्हें शर्म है कुछ? और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना और के मैं पास बताना क्यों चाहता गए हूं, थे? 2000 जिन्ना के साथ देखिए, क्यों तरीका मिले ठीक हुए नहीं है थे? भाई, ये चिल्लाइए तरीका मत, ठीक नहीं है। चिल्लाइए मत। लगातार एक-एक आप बोल रहे हैं, करके, मैं तो नहीं सुप्रिया जी, बोला, प्लीज। चिल्लाइए बिल्कुल मत। अब मैं एकदम शांति चिल्लाइए से बैठा मत, हुआ था। चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं, क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं? आप क्यों, आप बीच में बोल सुप्रिया रहे हैं? जी, प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी, एक अब आप बीच मिनट, में नहीं एक मिनट। बोलेंगे। आप मैंने दोनों आपसे प्लीज कहा था, एक साथ जैसे एक साथ शांति से मत मैंने बोले, सुना प्लीज गुजारिश जैसे है। शांति सुप्रिया से पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ चिल्ला रहा आप है। रहे, बीपी आज आपका मैं बढ़ बता रहा रहा है, हूं। दवाई अरे खाइए ना भाई, सर, आप पानी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आपके आपके आराम से, नेता का थोड़ा। बड़ा रहता जी। जो हमेशा यूं करके भैया भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये अरे दाढ़ी तो आप वाले की भी है, अरे भाई दाढ़ी तो सुनिए आप वाले तो। की भी है। दाढ़ी से आपत्ति है? दाढ़ी तो स्वतंत्र अरे भाई बाबू की भी है, सुनिए। सामने बैठे, दाढ़ी से आपत्ति है? अरे सुनिए, वाह भैया, हमारे वाले की दाढ़ी तो- तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी तो अमित शाह की भी है, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है। अब दाढ़ी से आपत्ति हो गई। वाह भैया, वाह भैया, क्या गजब है। अब दाढ़ी से आपत्ति। हम समझ रहे हैं आपके मन में, दिल में है जो दर्द, वो मैं समझ रही हूँ। सुप्रिया जी, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। भैया हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब बहुत जलवा न मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, दाढ़ी से अब आपत्ति हो सुनिए। गई आज। अब देखिए, मोदी अब जी अपने सुन टर्न लेंगे, पे। दिक्कत हो अपने जाएगी। टर्न पे शांति से बोलिए। अपने अपने टर्न पे शांति से बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, गंभीरता की बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म 2014 के बाद आए। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। बात तो सही है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया। इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ। बीच में ना बोल। कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए। कितने राज्यों में यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है? बोलते हैं आप? केरल में सुभाष जी, मल्लापुरम, मालदा, सोच के, धुबरी, सोच के। बरपेटा, करीमगंज, हिंदू राज्य- कितने बोला, भाई क्या हिंदू तरीका है राज्य इनका? बोला। पत्री जी का लगातार बीच में डिस्टर्ब मेरा कर रही है। नहीं। ठीक है। आपका सुप्रिया पहले जी, बोला, उनको आप कंप्लीट चला तो कर रहे लेने हैं। दें आप। और सुप्रिया सुनिए, जी, प्लीज। अब सुनिए सुनिए जी। चलिए, फंस देखिए, गए, दाढ़ी वाले में जिसके फंस पास गए। फैक्ट कमजोर होते हैं वही बीच में बोलता। मैं तो दाढ़ी एकदम वाले में फंस शांति गए। से बैठा था। इनके लिए बीच में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैं कहता हूं, इनका ट्वीट देखिएगा जाके। जब राहुल गांधी जी की वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड, और वो एरिया देखिए कौन थे? धोबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा इनकी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया, वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो ये भूल गए। और अब तो क्या है? अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है? पाकिस्तान का पूर्व मंत्री वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए,
उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले? ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिला। मजा आया।